आप सभी को जय श्री राम। पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में आज डिस्कशन होगा। ये वीडियो पॉलिटिक्स पर रहेगा। राजनीति में हम सक्सेस कैसे हों, या कुंडली में हमारी पॉलिटिक्स को लेकर क्या योग हैं, कोई मंत्री विधायक या सांसद जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, उनका योग आपकी कुंडली में है या नहीं, या प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिक्स की कनेक्टिविटी है हम उसमें किस पैटर्न पर एक्टिव हों, वो योग या ग्रह या भावों के माध्यम से हम कुंडली में चेक करेंगे। पॉलिटिक्स में सक्सेस होने के लिए जो फर्स्ट ग्रह है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूर्य। सूर्य ग्रह का आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना जरूरी है। सूर्य उच्च का हो, स्वराशि का हो, फर्स्ट हाउस में हो, केंद्रीय किसी भी भाव में बैठे, चाहे फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th भाव में, कैसे भी करके सूर्य स्ट्रांग होना पॉलिटिक्स में ज़रूरी है। सूर्य ग्रह आपका उच्च का है, स्वराशि का है, कैसे भी करके। तो सूर्य का हमने यहाँ डिस्कस किया। अब कुछ भावों को ले लेते। बाकी जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, सबका अपना अपना एक रोल प्ले होता है। जैसे ग्रहों से स्टार्ट करें, जैसे सूर्य का डिस्कस हम कर चुके हैं। बात आती है बुध की। बुध वाणी को रिप्रेजेंट करती है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक से कैसे हो, सिस्टम से कैसे हो, आपकी जो बोलचाल का पैटर्न है आपकी, वो बहुत रोल प्ले करता है। तो सूर्य और बुध का हमने डिस्कस किया। बात आती है गुरु की। गुरु हमें राजनीति में हो या कैसे भी पैटर्न पे हो, कुछ एंट्री, पैरासूट एंट्री हम पॉलिटिक्स में बोलते हैं, जैसे राज्यसभा सांसद हुई या किसी भी खास पद जो होते हैं बिना इलेक्ट किए, बिना चुनाव के पोस्टेड होते हैं, पब्लिक का उनमें रोल प्ले नहीं होता। उसमें गुरु का सपोर्ट होना ज़रूरी है। गुरु हमें मंत्री पद, विधायक, सांसद, एमपीज़, एमएलए के लिए सपोर्ट करता है। इसमें गुरु ग्रह स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब बुध और गुरु का डिस्कशन हुआ। राहु और जो शनि है वह पब्लिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। पब्लिक जो है हमारी जनता है, समाज है, उसमें शनि ग्रह और राहु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। शनि एक कर्मकारक ग्रह भी है। पब्लिक का सपोर्ट अगर आपको चाहिए, या राहु, राहु स्पेशली कूटनीति, डिप्लोमेसी में सक्सेस होता है। कैसे हम पॉलिटिक्स में, एक वाक़या ख़ास फेमस है, कोई भी मूवमेंट एक ख़ास टाइम पर किया जाए उसे हम राजनीति कहते हैं। तो कब चीज़ों को बोलना है, किस वे में एक्शन करना है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कूटनीतिक या डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो और शनि हमारे पब्लिक सपोर्ट को, पब्लिक का सपोर्ट अगर आपको चाहिए, जननेता या लोकप्रिय नेता आपको बनना है, पब्लिक में आपकी इमेज जो स्ट्रॉन्ग हो, पकड़, आपकी जो जड़ें हैं, जो रूट हैं, वो कैसे पब्लिकली स्ट्रॉन्ग है, वो शनि, आप शनि के सपोर्ट से चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ हमने डिस्कस किया बुध, गुरु और राहु और शनि, इन ग्रहों का इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। बात आती है चंद्र की। चंद्र हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फीलिंग्स को, भावनाओं को। तो कैसे पब्लिकली आप पब्लिक के इमोशंस से कैसे कनेक्ट होते हैं। समाज में इमोशंस का बहुत ही रोल प्ले होता है, और स्पेशली पॉलिटिक्स में, क्योंकि पब्लिक एक भावनात्मक तरीके से अपने जननेता या राजनेता से कैसे कनेक्ट हो, तो चंद्रमा का उसमें रोल प्ले होता है। अब बात आती है भावों की। एक और हम डिस्कशन करेंगे सूर्य और मंगल की युति, राजा और सेनापति का भी इसमें अहम रोल प्ले है। अगर इनकी युति बनते हैं या कैसे भी अलायन होते हैं, दृष्टि पड़ती है एक दूसरे पर आस्पेक्ट, तो सूर्य और मंगल, सन और मार्स का तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो सूर्य है वो राजा को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल है सेनापति को, वॉरियर को। तो जब ये दो ग्रह की आस्पेक्ट या दृष्टि या कनेक्टिविटी होती है, तो एक बेस्ट राजा और सेनापति होता है। और उच्च, इनका उच्च होना तो और भी अच्छा प्रॉफिटेबल होता है सूर्य और मंगल का, या तो स्वराशि का हो या उच्च के हो। अब बात ग्रहों की हमने यहाँ डिस्कस की। अब बात आती है भावों की। कुंडली के जो भाव होते हैं, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस और 9th हाउस, इन सब चीज़ों की
जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्स्ट हाउस से हम अपनी पर्सनालिटी को चेक करते हैं, आपका व्यक्तित्व, विचारधारा, आपकी विजडम, बुद्धि, आपके बोलचाल का तरीका वह कैसा हुआ। वह फर्स्ट हाउस से आपकी पर्सनालिटी से पॉलिटिक्स में आप कैसे ग्रो करें, वो फर्स्ट हाउस से आपकी कनेक्टिविटी को हम चेक करेंगे। फिफ्थ हाउस का थोड़ा सा उसमें रोल प्ले होता है, उसमें इंट्यूशन जो फिफ्थ हाउस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे हम होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास या इंट्यूशन हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो उसका सपोर्ट मिल जाता है हमें। अब बात आती है 10th हाउस की। 9th हाउस हमारे भाग्य भाव, गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में धर्म का भी बहुत अहम रोल प्ले होता है। तो 9वें भाव से, 9th हाउस से हम धर्म को या आध्यात्म को, अपने भाग्य भाव से पॉलिटिक्स को एक कनेक्टिविटी मिलती है। 10th हाउस होता है हमारे कर्म, कारोबार, राजयोग, प्रतिष्ठा का। आपकी पब्लिक में एक इमेज, जो प्रेस्टीज क्या है, आपका जो कर्म भाव है वह 10th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। पब्लिक से आपको कैसे सब, तो 10th हाउस की कनेक्टिविटी। बात आती है 11th, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिक्स के लिए। 11th हाउस हमारे सोशल नॉर्म्स को, सोशल इशू को, समाज से कैसे आपकी कनेक्टिविटी हो, समाज को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपकी उपलब्धि, विशेष है, मनोकामना, अचीवमेंट है, सामाजिक संबंध, सोशल कनेक्शंस, ये 11th हाउस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो फर्स्ट हाउस और फिफ्थ का शॉर्ट टर्म में यूज़ है, और 9th, 10th और 11th, मोस्टली फर्स्ट, 10th और 11th हाउस पॉलिटिक्स में सपोर्ट के लिए बेस्ट है। अब बात आती है इनकी कनेक्टिविटी अलाइनमेंट कैसा हो। एक तो होता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव मतलब फर्स्ट, 9 और 5 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इन भावों में ग्रहों की कनेक्टिविटी हो जाए, जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का हो जाए आपका, वो हुआ तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी सीधे 7th हाउस से, 7th हाउस में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ। या सूर्य या मंगल अगर फर्स्ट में बनते हैं तो मंगल की होगी दृष्टि 4th पर पड़ जाएगी, ठीक है ना। या मंगल और सूर्य की युति या कंजंक्शन हो जाए कैसे भी करके, या सूर्य आपका 10th हाउस में आ जाए, 11th हाउस में आ जाए, मंगल की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, गुरु आपके 9वें भाव में आ जाए, भाग्य भाव से आपको इन्हेंस करेंगे। धर्म को लेकर आपकी जो पॉलिटिक्स होगी वो आपके बहुत सपोर्टिव, पब्लिकली सपोर्ट में होगी। और उसके बाद लेंगे हम राहु और शनि को। शनि और राहु की रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं 10th हाउस में अगर बनती है तो वो आपको बहुत पॉलिटिक्स में सपोर्ट मिलेगा। अब तो ऐसे हमने भावों के माध्यम से ग्रहों का कैसा अलाइनमेंट हो उसका डिस्कशन हमने पॉलिटिक्स की सक्सेस को लेकर किया। तो आप चेक करें आपकी कुंडली में क्या योग बनता है। अगले वीडियो में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। जय श्री राम।